सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। इन्हें क्रोध आता ही नहीं है। 3 दिन तक तो अभ्यास करते रहे, गुस्सा कैसे आए। विनय न मानत जलद जड़, सागर के सामने प्रणाम कर रहे हैं, 3 दिन बीत गए और जब नहीं माना बोले राम सकोप तब। किसके लिए? भय बिनु होए न प्रीत। क्रोध नहीं कर रहे, प्रेम करने के लिए क्रोध का अभिनय किया उन्होंने। क्रोध आता कहां है? कृष्ण को भी क्रोध कहां आता है वो जानते ही नहीं। विष्णु को क्रोध नहीं है, जहां क्रोध नहीं है वो विष्णु है। इसे शिशुपाल के लिए कहा था, भाई 100 मैं अपवचन, दुर्वचन, कटु वचन, मर्म वचन तेरे सुन सकता हूं, यद्यपि कोई सुन नहीं पाएगा, पर ध्यान रखना 100 के बाद फिर मैं नहीं सुनूंगा। इसलिए विष्णु वध करता है, संहार करता नहीं है। संहार करता महादेव हैं, विष्णु वध करते हैं और वध में उसे समय देते हैं सुधरने का। सठ सुधरई सतसंगति पाई, सुधरने का उसे अवसर दिया जाता है। क्रोध में तो ये त्रिदेव की जब परीक्षा ली गई तो कहां क्रोध आया। भृगु ने पाद प्रहार किया और भगवान उसके चरण ही चूमने लगे। किसे क्रोध आता है ये तय किया गया, ये ढूंढने के लिए निकले और सबने कहा भाई हम परीक्षा नहीं लेंगे, ब्रह्मा की, महादेव की और विष्णु की, ये बहुत कठिन बात है, हमसे नहीं होगा। तो भृगु ने कहा मैं प्रयास करता हूं। और वो गए अपने पिता के पास और पिता ने कहा देख तू मेरे क्रोध को जांचने के लिए आया है, ये परखने के लिए कि मुझे क्रोध आता है कि नहीं। अरे मूढ़ जड़ शठ, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा गुरु हूं, गुरु की परीक्षा लेने आया है। तो बोले महाराज मैं समझ गया, आपका आवेश ये बता रहा है कि क्रोध आ सकता है आपको। मैं और यहाँ रहा तो पता नहीं वो किस स्तर तक का क्रोध होगा। बस मैं चला, पहुंचे महादेव के पास और महादेव को लगा कि हम तो क्रोध के ही तो देवता हैं। जब हमारे तृतीय नेत्र में कंपन पैदा होता है तब समूची सृष्टि बाष्पकर्ण हो जाती है। दिशाएं, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएं, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और सकल जैव राशि जलमग्न हो जाती है। जब मेरे तृतीय नेत्र में किंचित कंपन होता है, अभी क्रोध नहीं, क्रोध में एक स्पंदन, फिर जटाटवे गला जला प्रवाह पा वितस्थले, फिर वो यही होता डमट 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 निनाद व डमरवयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। अरे मूढ़ भृगु, मैं तो क्रोध का ही तो देवता हूं, संहार का मैं देवता हूं, क्या परीक्षा लेने आया है मेरी। बोले महाराज आपको क्रोध तो नहीं आ रहा है, पर चूंकि हरि जीत जाए इस खेल में इसलिए आप ऐसा सब कर रहे हैं। क्योंकि आपका तो व्रत ही यही है कि किसी भी अवस्था में हरि और हर का व्रत क्या है कि हरि ही श्रेष्ठ दिखें। यह हर का व्रत है। हर माने कौन? जो विश्वनाथ है, वो विश्वंभर को जय दिलाते हैं। जो भूतनाथ हैं वो भूतेश को विजय दिलाते हैं। जो योगेश्वर हैं वो योगेश्वर की जय जयकार करते रहते हैं। और ये फिर पहुंचे नारायण के यहां। नारायण से कुछ कहा ही नहीं, सीधे दौड़कर उनके वक्षस्थल पर पद प्रहार किया। दौड़े और उनकी छाती में लात मारी कि देखें इनको क्रोध आता है कि नहीं। और जैसे भृगु ने पद प्रहार किया विष्णु की छाती पर, नारायण उनके चरणों को पकड़कर चूमने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, मेरा जो ये वक्षस्थल है वज्र जैसा है, चट्टान जैसा है, चोट तो नहीं आई? आपके कोमल अंग हैं, आपको कष्ट तो नहीं हुआ? अमान्य माना दो मान्य। आरोग्यस्त तरुणो वाग्मी